हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रिकर्शन के एक एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल सामने रख लेते हैं। पहले इस एग्जाम्पल में वो यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करके नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। फिर इस फंक्शन के कॉल की वजह से वो फैक्टरल फंक्शन में आएगा। सपोज नम की वैल्यू 4 है, वो 4 लेकर आएगा, एक्स में 4 स्टोर करेगा। यहाँ का पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट करके रिटर्न वैल्यू लाकर एफ में स्टोर करेगा, जो कि 4 का फैक्टोरियल होगा, जैसे कि 24, और प्रिंट एफ की वजह से वो स्क्रीन पर 24 प्रिंट कर देगा। बट क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन के डेफिनेशन में फिर से फैक्टोरियल फंक्शन का कॉल है, मतलब वी आर कॉलिंग द सेम फंक्शन। फैक्टोरियल के अंदर से फैक्टोरियल को कॉल कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिकर्सिव फंक्शन। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो समझ के लेते हैं। रिकर्शन के इस एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले एक सिंपल एग्जाम्पल सामने रख लेते हैं, सो दैट फंक्शन कॉल के बेसिक कंसेप्ट हम समझ सके, फिर वो इंप्लीमेंट करके ये कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक सिंपल एग्जाम्पल सामने देखते हैं। रिकर्शन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पर हम फंक्शन के कुछ कॉल्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसमें हमने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बात ध्यान में रही तो आपको रिकर्शन जैसा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। क्या चीज ध्यान में रखना है कि जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होगा। पहले वो उस फंक्शन की कॉपी को मेमोरी में लोड करेगा और फिर उस कॉपी के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, और जैसा ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उस कॉपी को मेमोरी में से रिमूव कर देगा। आई रिपीट, जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। पहले उस फंक्शन की कॉपी को मेमोरी में लोड करेगा, फिर उसके अंदर के सारे स्टेटमेंट्स एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद उस कॉपी को मेमोरी में से रिमूव कर देगा। बस इतनी सी बात अगर आपके ध्यान में है तो आपको रिकर्शन का कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा, जो कि इस वाले कंसेप्ट को हम यहाँ ट्रायल के तौर पे इस एग्जाम्पल पे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। देखते हैं कैसे एग्जीक्यूशन होगा यहाँ पर। अब यहां पर एग्जीक्यूशन सबसे पहले मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा। तो कैसे करेगा, जैसे बताया गया है कि पहले मेन की कॉपी मेमोरी में लोड करेगा। सो दिस वे मेन फंक्शन की पूरी कॉपी एज इट इज सारे स्टेटमेंट इस प्रकार से मेमोरी में लोड कर देगा, और फिर उसके अंदर का एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ये कॉपी लोड हो गई, दिस इज ऑफ मेन फंक्शन। स्टेटमेंट 1 करेगा, 2 करेगा, फिर उसको एक फंक्शन का कॉल मिला है कि जाओ एबीसी में, क्या करेगा, एबीसी फंक्शन की कॉपी मेमोरी में लोड करेगा। यही बात ध्यान में रखनी है, कॉल मिला कि कॉपी लोड किया। कॉपी मतलब ये सारे स्टेटमेंट्स आ गए उसके अंदर, और फिर इस कॉल की वजह से वो उस कॉपी में गया, स्टेटमेंट 6 किया, 7 किया, 8 किया। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद इस कॉपी को रिमूव कर देगा, वापस आया यहां पर स्टेटमेंट 3 किया, 4 किया, फिर से एक कॉल आया XYZ का, अगेन XYZ की कॉपी मेमोरी में लोड करेगा। दिस कॉपी विल बी लोडेड ऑफ द XYZ, जिसमें दो स्टेटमेंट 9, 10, एंड देन स्टेटमेंट 9 करेगा, 10 करेगा। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये कॉपी को रिमूव कर देगा, वापस गया, स्टेटमेंट 5 किया, मेन का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, मेन की भी कॉपी रिमूव कर देगा, फिनिश, एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी कोई फंक्शन का कॉल मिलता है, पहले उस फंक्शन की कॉपी को लोड करेगा, उसके सारे स्टेटमेंट उसमें रहेंगे, और एक एक करके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन होने के बाद कॉपी को
रिमूव कर देगा। तो अब देखते हैं इसी कंसेप्ट को हमारे फैक्टोरियल वाले एग्जाम्पल में कि एग्जैक्टली रिकर्शन में एग्जीक्यूशन कैसे होता है। यहां एग्जीक्यूशन कैसे होगा, num एंड f ऐसे दो वेरिएबल्स बनेंगे। printf की वजह से स्क्रीन पर मैसेज आएगा एंटर ए नंबर। scanf की वजह से एक नंबर लेगा, फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया 4, वो लेकर num वेरिएबल में स्टोर करेगा। फिर उसे कॉल मिलेगा कि फैक्टोरियल फंक्शन में जाओ, जाते हुए num की वैल्यू लेकर जाओ, रिटर्निंग वैल्यू लाकर f में स्टोर करना। क्या करेगा इसकी वजह से, इस कॉल की वजह से वो फैक्टोरियल फंक्शन में जाएगा। बट स्टार्टिंग से अगर हम एग्जीक्यूशन देखें तो क्या होने वाला है, सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, मतलब मेन फंक्शन की एक कॉपी मेमोरी में लोड किया उसने, जिसमें ये num वेरिएबल f वेरिएबल तैयार हुए, एंटर ए नंबर मैसेज आया, scanf से नंबर लिया, num में स्टोर किया, और ये फंक्शन कॉल की वजह से वो फैक्टोरियल फंक्शन में आया। मतलब ये कॉल की वजह से फैक्टोरियल नाम के फंक्शन में जाएगा। फैक्टोरियल फंक्शन में जाएगा मतलब क्या करेगा, फैक्टोरियल फंक्शन की एक कॉपी मेमोरी के अंदर वो लोड करेगा। इस कॉपी में आते वक्त वो num की वैल्यू लेकर आएगा, x में स्टोर करेगा, और प्रोसेसिंग के बाद यहां से जो भी वैल्यू रिटर्न लेकर जाएगा वो जाकर इस फैक्टोरियल के कॉल की जगह पर रखेगा, मतलब f में स्टोर करेगा, एंड देन वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। अब वो इस कॉपी में आया है, मतलब यही सारे स्टेटमेंट्स हैं यहां पर। तो देखते हैं कि ये सारे स्टेटमेंट यहां पर कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। चेक करेगा x की वैल्यू 1 है क्या, नो, x की वैल्यू तो 4 है। एल्स में आएगा और ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल इन ब्रैकेट x माइनस 1। नाउ x की वैल्यू है 4, मतलब यहां लेगा 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल इन ब्रैकेट x माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 दैट इज 3। ये वाली वैल्यू यहां पर रिटर्न करना है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर फिर से एक कॉल है तो इतने टुकड़े के आंसर के लिए वो वापस फैक्टोरियल फंक्शन की एक कॉपी में जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन का कॉल है। तो फैक्टोरियल फंक्शन की कॉपी में आया, ये 3 लेकर आएगा, यहां पर लाकर x में स्टोर करेगा 3, और यहां से जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो जाकर इस कॉल की जगह पर इतनी जगह पे रखेगा, वो मल्टीप्लाई बाय 4 वो वैल्यू इस जगह पे रखेगा, मतलब f में स्टोर होगा, एंड द सेम विल बी प्रिंटेड। अब ये भी फैक्टोरियल की कॉपी है, मतलब अगेन वैसे ही स्टेटमेंट है। फिर से यहां पर चेक होगा, क्या x की वैल्यू 1 है, नो, एल्स में आएगा, रिटर्न करेगा x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल इन ब्रैकेट x माइनस 1, x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल इन ब्रैकेट x माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2। ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, यहां लाके रखेगा, वो मल्टीप्लाई बाय 4 यहां रखेगा, f में स्टोर करेगा और वो प्रिंट करेगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर फिर से एक फंक्शन का कॉल है, तो इसकी वजह से फिर से एक फैक्टोरियल नाम के कॉपी में जाएगा, फैक्टोरियल फंक्शन में जाएगा, मतलब फैक्टोरियल की एक और कॉपी लोड करेगा, यहां से जो 2 लेकर गया x में स्टोर करेगा, और इसका जो भी रिटर्न आएगा वो लाकर यहां रखेगा, वो मल्टीप्लाई बाय 3 यहां रखेगा, वो मल्टीप्लाई बाय 4 यहां रखेगा, f में स्टोर करेगा और प्रिंट करेगा। ये भी उसी की कॉपी है। फिर से चेक करेगा, x की वैल्यू 1 है क्या, नो, एल्स में जाएगा, रिटर्न क्या करना है उसको, अब रिटर्न करना है x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल इन ब्रैकेट x माइनस 1, x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 2 माइनस 1 मतलब 1। ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, यहां लाके रखेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 यहां लाके रखेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 यहां रखेगा, f में स्टोर करेगा और प्रिंट करेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर भी एक फंक्शन का कॉल है, तो इस कॉल की वजह से फैक्टोरियल फंक्शन की एक और कॉपी में जाएगा, जाते हुए 1 लेकर गया, वो जाकर x में स्टोर किया, इसका जो भी रिटर्न आएगा
वो रिटर्न वैल्यू यहाँ जाके रखेगा, वो मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ रखेगा, वो मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ रखेगा, वो मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ रखेगा, मतलब एफ में स्टोर करेगा और उसे प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर ये भी उसी की कॉपी है, फिर से चेक करेगा क्या x की वैल्यू 1 है, यस, कंडीशन ट्रू हो गया, तो रिटर्न क्या करो, रिटर्न 1। अब रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उसे और आगे जाना पड़े, रिटर्न फाइनल वैल्यू 1 आ गई है, ये रिटर्न करेगा, इस कॉल की जगह पे 1 रखेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये रिटर्न करेगा, 2 लाकर यहां रखेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ये 6 लाकर यहां रखेगा रिटर्निंग वैल्यू, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 4 यहां लाके रखेगा, मतलब एफ में स्टोर होगा, तो एफ में स्टोर हो गया 24, यहां से वापस आ गया, प्रिंट एफ की वजह से स्क्रीन पे प्रिंट करेगा फैक्टोरियल इक्वल्स टू एफ की वैल्यू दैट इज 24। इस तरीके से ये फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन चलेगा। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिकर्सिव, क्योंकि फैक्टोरियल फंक्शन के डेफिनेशन में फैक्टोरियल फंक्शन का ही कॉल है, किसी फंक्शन के अंदर से उसी सेम फंक्शन को कॉल किया, देन इट इज कॉल्ड एज recursive and this concept is called as recursion. I hope recursion का ये concept आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को क्लिक करो और यस करो। थैंक यू वेरी मच।